हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के बारे में भी बात करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th के लिए भी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। तो इसमें हम सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे और कितने टाइप की पॉलिनोमियल हो सकती है वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले देखेंगे बेसिक फंडामेंटल पॉलिनोमियल क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आप उसका ग्राफ वगैरह किस तरीके से बनाएंगे और पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल, पहले भी मैं बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल क्या है। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1, 2, 3 एंड मोर टर्म नोन एज द पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन containing an expression contain 1, 2, 3 and more than 3 terms known as polynomial। तो polynomial कहते हैं। सबसे पहले polynomial देख लिए। चलो अब पॉलिनोमियल में सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल किस तरीके से होगा। देखो, लेट्स सपोज 2x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर नोन एज द पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स आ रही हैं। और इसकी एक खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि जो भी ये वैल्यूज होती है जो वेरिएबल के आगे, यानी कि कोफिशिएंट जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली, ये एक रियल नंबर होंगे। सारे के सारे जितने भी कोफिशिएंट होंगे, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं सारे रियल नंबर्स। और जो इनकी पावर होती है, जो वेरिएबल की पावर है, जैसे आप देख सकते हैं x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, z की पावर भी 2 है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो एक्सपोनेंट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर के केस में वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज अगर नेगेटिव इंटीजर आता है तो पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होगी। तो जैसे लेट्स सपोज मैंने क्या लिया, x रेज टू द पावर 1/2 प्लस y। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज जो x की पावर है वो क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। जो x की पावर है वो काय में है, फ्रैक्शन में है। सो इट इज नॉट द पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाए, क्यूब रूट ऑफ y प्लस 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो y है, जो वेरिएबल है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है। तो क्यूब रूट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y रेज टू द पावर 1/3 प्लस 10। तो इसीलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो मेंशन करना है आपको, ये चीज याद रखनी है कि जो कभी भी जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी और एक कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए वहां पे। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। अब बात ये करेंगे कि पॉलिनोमियल में कितने टाइप की पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, बेसिकली 4 टाइप की पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में नंबर 1 पे आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जब भी बात आती है तो एक सिंपल सी इक्वेशन की मैं बात करता हूं। जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल एंड व्हेन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x दैट विल बी माइनस b अपॉन a। x की वैल्यू क्या होगी, माइनस के b अपॉन a हो जाएगी। अच्छा, सो बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल की क्या खासियत है, एक वेरिएबल की होगी, एक ही वेरिएबल में है अभी यहाँ पे, ठीक है। और उसमें क्या होती है, नॉर्मली एक वेरिएबल की वैल्यू होगी, जैसे इसमें x की वैल्यू है। सिमिलरली अब हम देखते हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर एक फर्दर, ये तो ये जो हो गया सब पार्ट इसका, ये तो हो गया वन वेरिएबल, दिस इज नोन एज वन वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट इज टू वेरिएबल।
अब लीनियर पॉलिनोमियल टू वेरिएबल में किस तरीके से होगी तो देखते हैं ना। सो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ या लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ ये लीनियर पॉलिनोमियल टू वेरिएबल में है जहां पे एक वेरिएबल x है दूसरा y है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इनके सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो गया। द नेक्स्ट टाइप इज दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक x वेरिएबल आ रहा है और x वेरिएबल है तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी बात कर लेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको जो सॉल्व करने के मेथड रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे सभी को। द नंबर 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं दैट विल बी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, standard equation of cubic polynomial. The next is number 4 is biquadratic polynomial. अब जो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात अगर की जाए तो ax रेज टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, दिस इज द बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है। तो हमने सबके स्टैंडर्ड इक्वेशंस देख लिए और एक हमें आइडिया मिल गया। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जो लीनियर इक्वेशन हो गई या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक हो गई बाइक्वाड्रेटिक हो, अगर आपके सामने कोई पॉलिनोमियल है तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि वो कौन से टाइप की इक्वेशन या कौन से टाइप की पॉलिनोमियल होगी? तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर में आएगी, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक में आएगी, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक में आएगी और हाईएस्ट पावर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक में आएगी। सो हियर इट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में नंबर 1, इफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, अगर वो 1 है तो वो कैसी होगी? लीनियर पॉलिनोमियल होगी। अब लीनियर पॉलिनोमियल में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल आ रहा है या दो वेरिएबल आ रहे हैं। अगर एक वेरिएबल आ रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, और अगर दो वेरिएबल आ रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। The next number 2 part is number 2, if highest power of the variable, if highest power, जो highest power होगी आपकी बार अगर वो 2 है तो क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट नंबर 3 इज इफ हाईएस्ट पावर क्या होगी? अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, तो उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड द हाईएस्ट पावर इज 4, हाईएस्ट पावर अगर 4 रहेगी तो क्या रहेगी? बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये बताता है कि किस टाइप की इक्वेशन होगी। तो जैसे ही आपको आपने कोई इक्वेशन आपको मिलती है और आपने उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की चेक करी, अगर वो 1 मिलती है और उसके अंदर एक वेरिएबल है, दैट विल बी लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। अगर उसके अंदर 2 वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर दोनों की 1 है तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। सिमिलरली अगर हाईएस्ट पावर 2 मिलती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब है उसका सॉल्यूशन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल के जीरोस की बात की जाती है तो लेट्स सपोज मैंने एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, मैंने कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने क्या लिया 2x + 3 = 0। तो मैं कहता हूं कि बेटा इसको सॉल्व करो, तो आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -3/2। तो ये क्या है, ये इसकी जीरोस हो गई जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी किया है। नॉर्मली 7th क्लास 8th क्लास में हमने सिंपल इक्वेशंस किए हैं सॉल्व इस तरीके से, तो वहां से हमने एक वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से और कोई भी इक्वेशन हो सकता है, जैसे मैंने क्या लिया -5z + 10 = 0। तो ये क्या हो जाएगा -5z = -10। सो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 10/5 दैट विल बी 2। तो z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो 2 क्या हुआ, तो इसकी जीरोस हो गई, तो ये हमने निकाल लिया। तो बेसिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमने एक नॉर्मली यहाँ पे सिंपल इक्वेशन देखी जो कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन हमने इजीली कर लिया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होती है इक्वेशन हमारे पास, तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर मेरे पास क्या है, इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं। तो अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में आता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो कैसे जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल अगर मेरे पास है तो जैसे मैंने रैंडमली मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 मैंने ये लिया। द नेक्स्ट इज a2x + b2y + c2 = 0। मैंने कोई 2 इक्वेशन ले ली अपनी तरफ से। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें x y की वैल्यू चाहिए, तो इनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास टोटल 3 मेथड है। द 3 मेथड्स आर, जो 3 मेथड है मेरे पास, नंबर 1 सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, and number 3 is cross multiplication method. Number 3 is cross multiplication method. There are 3 methods to solve the linear equation of 2 variable. One by one मैं डिस्कशन करूंगा बाद में आगे अभी। So the number 3 is, अगर मेरे पास अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, कुछ मेथड्स आपके सीबीएसई में इसमें कट भी हो गए हैं, बट मैं एक ब्रीफ इंट्रो आपको दे रहा हूं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में हम किस किस मेथड को यूज करके कैसे इनके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। सो द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो मेथड होंगे, एक तो होता है फैक्टर थ्योरम, और एक नंबर 2 होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऑलरेडी एक कैंसिलर है, बस एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं। सो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हमने हमारे पास 2 मेथड है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में सिंपली हमें सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब ये देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीन कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन किस तरीके से हम निकालते हैं, और ग्राफ हम किस तरीके से इन इक्वेशंस के बना सकते हैं, और ग्राफ को देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी इक्वेशन किस टाइप की पॉलिनोमियल होगी।
सो आई होप कि आज का जो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी का जो टॉपिक रह गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।